Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my channel The Islamic TV. दोस्तों मैं हूं सिबतुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इस्लामिक टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त कुरानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप हर काम में कामयाब हों, आप किसी भी काम के अंदर नाकाम नहीं हों, तो हमारे आज के इस वजीफे पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप हर काम के अंदर कामयाब रहेंगे। आज के वजीफे की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल की अच्छी वीडियो और वज़ाइफ आपको बआसानी मिलते रहें और आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक उनका फ़ायदा सोचते हुए उन तक शेयर भी कर दें। और वज़ाइफ के बारे से अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ। हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आज के वजीफ़े के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएं। हमारा आज का जो वजीफ़ा है वो कुरान पाक के 27वें पारे की सूरह रहमान है, क्योंकि बिलाशुबा सूरह रहमान बहुत सारी फ़ज़ाइल व बरक़ात पर मुश्तमिल है। इसी सूरह रहमान की और भी बहुत सारी बरकतें और फजीलतें हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो कुरान पाक की हर सूरत की अपनी फजीलतें और बरकतें हैं, और अगर हम अपनी रूटीन में कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बहुत सारी तकलीफ़ों, परेशानियों और मुसीबतों से हिफाजत में रहेंगे। आइए अब मैं आपको इसके पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ। इस सूरत को यानी सूरह रहमान को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने एक एक बार दुरूद पाक भी पढ़ लेना है। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आप अपना कोई और काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपने 11 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप जिस मकसद के लिए इस सूरत को पढ़ेंगे आप उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और इस वजीफे को करने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लेना है और आपने अपने मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हदीस पाक के अंदर है कि दुआ मुखुल इबादत, यानी दुआ इबादत का मगज़ है। तो आपने वजीफा करने के बाद दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। एक बार फिर मैं आपको इस सूरत के बारे में बता देता हूँ। ये सूरत कुरान पाक के 27वें पारे की सूरत है और ये सूरत 2 से 2.5 पेज पर मुश्तमिल है। इसी सूरत का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा और भी आपको मैं बता देता हूँ। तिल्ली के मरीज़ जो हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद सूरत है। अगर इस सूरह पाक को लिख कर और धोकर जो तिल्ली का मरीज़ है उसको पिला देंगे तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो ये थे हमारे आज के वज़ाइफ। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक उनका फ़ायदा सोचते हुए उन तक शेयर भी कर दें, और इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। जिस तरह कि हम अपनी वीडियोज़ के अंदर बताते रहते हैं कि हमारे इस चैनल पर सिर्फ कुरानी दुआएं और वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं ताकि आप इन वज़ाइफ पर अमल करके अपने मक़ासद में कामयाब हो सके। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिलती रहे और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।